नमस्कार दोस्तों, आज हम 12 ज्योतिर्लिंग के तीसरे क्रम के ज्योतिर्लिंग की ओर गति कर रहे हैं कि कैसे 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई है। तो आइए हम जानते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जिसे मृत्यु का राजा कहा जाता है। एक ऐसा दरबार जहाँ स्वयं काल भी महाकाल की मर्जी के बिना कदम नहीं रख सकता। आखिर क्यों भगवान शिव को यहाँ धरती फाड़कर प्रकट होना पड़ा? क्यों यहाँ हर सुबह चिता की भस्म से आरती की जाती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उज्जैन के राजा बाबा महाकाल की उत्पत्ति की चमत्कारी घटनाएं। यह कहानी शुरू होती है प्राचीन काल की अवंतिका नगरी, जिसे आज हम वर्तमान में उज्जैन कहते हैं। यहाँ वेद प्रिय नाम के एक परम शिव भक्त ब्राह्मण थे। उनके 4 पुत्र थे जो दिन रात महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन इस धर्म की नगरी पर नजर पड़ी एक क्रूर और शक्तिशाली राक्षस की, जिसका नाम था दूषण। ब्रह्मा जी के वरदान पाकर दूषण इतना अंधा हो चुका था कि उसने अवंतिका के ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उनके यज्ञ अनुष्ठान को पूरी तरह नष्ट कर दिया। एक दिन दूषण राक्षस ने अपनी विशाल सेना के साथ उन चारों ब्राह्मण पुत्रों पर हमला कर दिया। राक्षस तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन वो ब्राह्मण पुत्र डरे नहीं। उन्होंने आंखें बंद की और मिट्टी के शिवलिंग के सामने शिव स्तुति करने लगे। जैसे ही दूषण ने उन पर वार करने के लिए हाथ उठाया, अचानक एक भयानक गर्जना हुई। धरती 20 से फट कर अचानक वह एक विशाल गड्ढा बन गया। उस गड्ढे से प्रकट हुए स्वयं देवता देवादिदेव महादेव। लेकिन इस बार उनका स्वरूप शांत नहीं था, बल्कि अत्यंत विकराल और संहारक था। शिवजी ने दहाड़ते हुए कहा, मैं दुष्टों का काल महाकाल हूँ। दोस्तों, भगवान शिव ने गुस्से में सिर्फ एक हुंकार भरी और पापी दूषण राक्षस अपनी पूरी सेना के साथ उसी पल जलकर राख हो गए। राक्षस के वध के बाद अवंतिका के भक्तों ने महादेव से हमेशा के लिए वहीं रुकने की प्रार्थना की। भक्तों के प्रेम को देखकर शिवजी उसी गड्ढे में विलीन हो गए और स्थापित हो गए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस मंदिर के 2 सबसे बड़े रहस्य हैं। पहला यह कि पूरे भारत का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो कि भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाता है। और दूसरा यहाँ की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती, जहाँ सुबह 4 बजे बाबा का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। और शास्त्रों में कहा गया कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। अगर आप भी महाकाल की भक्त हैं तो आप भी महाकाल के दर्शन करने जाइए और अपने संकटों से मुक्त होइए। जय श्री महाकाल।